माय डियर कैंडिडेट, 284th जॉब हंट ड्राइव आपके लिए फिर रेडी करके हमारी पूरी टीम आपके साथ आ गई। मैंने देखा है कि कई लोग इस बात को बोलते हैं, जब आप एक काम रिपीटेटिव करते हैं तो उसमें बोरियत होने लगती है। पर आपको शायद ये बड़ा ताजुब भी लगेगा, सरप्राइज़ भी लगेगा कि हम लोग जब ये वर्क स्टार्ट करते हैं नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लगातार बोरियत नहीं महसूस हो रही। क्या रीज़न है इसके पीछे? आपको पता है, जब आप एक लॉ है, कहते हैं कि जब आप कोई वर्क कर रहे होते हैं और आप में उसमें उन कैंडिडेट्स को जिनको बहुत ज़रूरत है एक ऐसी प्रोफाइल की, एक ऐसी जॉब की, जिनको इस प्लेटफॉर्म से मिलता है, तो लगातार मोटिवेशन देता है। देखिए, जबकि इस प्रोफाइल में किसी को 100% सेटिस्फाई कर लेना मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, मुझे ऐसा नज़र आया। बट आप जब एक जेन्युइन एफर्ट्स करते हैं, जब आप रियल में एक प्रयास बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कभी कभी सबकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट आ जाएं। बट प्रयासों की जो सच्चाई होती है, प्रयासों की जो खूबसूरती है, वो लोगों के पास पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि इसमें बहुत अच्छे प्रयास किए गए। इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे इस बात को कहता हूं, जब आप कंपनीज़ में जाते हैं, जब आप कहीं पे भी पहुंचते हैं, तो आप एफ़र्ट्स अपने बहुत जेन्युइन करिए, बहुत ईमानदारी के साथ एफ़र्ट्स करिए। वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी और से नहीं लेना है कि हमें कुछ कैंडिडेट सर्टिफिकेट दें, कुछ और बाहर के लोग हमें सर्टिफिकेट दें। ये सर्टिफिकेट खुद आप अपने आप को दे सकते हैं ईमानदारी के साथ। मेरे केस में भी क्या है, एक और बीमारी होती है, हमने ख़राब भी किया हो और हम अपने आप को अच्छा कह रहे हों, हम कर भी नहीं पा रहे हों फिर भी अपने आप को अच्छा कह रहे हों। ये इल्यूज़न से भी ख़त्म होना है। आप अपने आप से अपने आप को वाकई में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आपने हाँ ठीक किया। माय डियर कैंडिडेट, जहाँ पे आज का माहौल, जहाँ पे डाउट, दुविधा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे लोग ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लगातार ये रिपीटेटिव वर्क है, बट फिर भी खुशी दे के जा रहा है, क्योंकि इसमें एक चीज़ शामिल है, दूसरे को खुशी देना, दूसरे के लिए प्रिपेयर करके, मेहनत करके उसके लिए एक जॉब प्रोवाइड कराना। डेफिनेटली ये पूरा फ्री वर्क नहीं है, जबकि कोई ऐसा नहीं कि इसमें फ़ीस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इसके बावजूद भी उसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि प्रयास बहुत सीधे, साफ़ सुथरे और ईमानदारी के साथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों को बहुत अलग कर देता है आज की जॉब कंसल्टेंसीज फर्म से, जहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म है, बट प्रोफेशनलिज्म के साथ में एथिक्स भी हैं, कमिटमेंट भी है, और साथ में ये भी देख रहे हैं हम लोग कि हाँ वाकई में हम लोगों का एक ब्लेसिंग अकाउंट है, दुआओं का अकाउंट भी बन रहा है, क्योंकि वो आप सबको मदद करता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे कहता हूँ, खुशी को मेंटेन करके चलना है, पॉजिटिविटी को लेके चलना है। रिपीटेटिव वर्क है, बट आपको एफर्ट्स करके बार बार कंपनीज़ में एफर्ट्स करते रहना है। हर दिन, हर मूवमेंट, हर जॉब हंट ड्राइव कुछ नया लेके आता है, कुछ नई कंपनीज़ को लेके आता है। उन सब का जब आप असर देखेंगे तो अलग दिखाई देगा। मैं आ जाता हूँ आज की जो जॉब हंट ड्राइव की जो कंपनीज़ हैं, उनमें कौन कौन सी नई कंपनी ऐड हुई हैं वो आप समझ जाएंगे। साथ साथ में कौन सी रिपीटेटिव हैं वो भी आपको दिखाई देगा। बट उन सब का कम्बिनेशन में कल जॉब हंट ड्राइव में कुछ कंपनीज़ यहीं होंगी, कुछ कंपनीज़ में टेलीफोनिक होंगे, कुछ के वीडियो कॉल्स होंगे। सब कंपनी एक ही जगह पे नहीं आएंगी। अभी मैंने एक बात को और भी महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भी हैं, और बाहर के लोगों में भी जब एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लगभग 12 से 13 लोग ऐसे हैं जो बाहर वर्क कर रहे थे। अभी मैंने इस वीक के पूरे रिज़ल्ट को जब एसेस किया, तो बाहर वर्किंग में टेलीफोनिक कॉल्स और वीडियो कॉल्स के बाद जिस दिन वो आए हैं उसी दिन उनका फाइनलाइजेशन हुआ है। ऐसे कई कैंडिडेट्स हुए पिछले 10 डेज़ में, 12 से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं, उसी दिन उनका फाइनलाइजेशन हुआ और उसके बाद में पैकेजेस 70+ क्रॉस किया। मुझे खुशी है कि आज जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी उन सारी प्रोफाइल को लेके काम कर रही है, और साथ ही साथ में फ्रेशर कैंडिडेट 1-2 साल के जो एकदम फ्रेशर हैं उनके साथ भी होमवर्क करके उसी लेवल का वर्क करके लाई है। आप एक बात समझ लीजिए, जब केवल आप बेस्ट को बेस्ट नहीं बना सकते, क्रीम से क्रीम नहीं निकाल सकते, जो औसत लोग हैं,
जिनको कम पता है, जिनको रिसोर्सेज कम मिले हैं, उनसे भी हमको क्रीम बनाना है। ये जिम्मेदारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिसको हम लोग बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उन कैंडिडेट्स के साथ में हम लोग होमवर्क नहीं भी कर रहे हैं जो खुद के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहते हैं, जुगाड़ से नौकरियां चाहते हैं, फ़ोन कर दें हम किसी को बहुत अच्छी नौकरी दिला दें, जॉब बहुत अच्छा मिल जाए, हमारा रेफरेंस काम कहीं पे आ जाए, ऐसी सोच के लोगों को शायद हम लोग उतना एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो होती हैं उनको हम लोग हमेशा से कम अच्छा बताते रहे हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक हम लोगों ने कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल और थर्ड पार्टी जॉब को लेकर के किसी को ऑफ़र नहीं किया। छोटी जॉब हो सकती है, ऑन रोल जॉब है, आपकी लर्निंग वहाँ पे अच्छी है, बट वो जॉब नहीं देनी है। साथ में एक फॉलोअप का जो कंपनीज़ का मेथड है उसको थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने। फिज़िकली जो कैंडिडेट ज़्यादा मिल रहे हैं, फिज़िकली जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी बातचीत, अपने व्यवहार, अपने कमिटमेंट, अपनी प्रोफाइल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको प्रेफरेंस दिया है। कंपैरेटिवली वो कैंडिडेट जो सब सारी सुविधाएं फ़ोन से चाहते हैं, तुरंत बिना किसी प्रोफाइल को देखे हुए बड़ी कंपनी सोच ली और सोचा हमें वहाँ पे लगवा दीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। एक कैंडिडेट को आज ये समझना पड़ेगा कि आज जब किसी कंपनी में जाते हैं तो अपनी ओर से आपको बहुत सारे एफर्ट्स रखने होते हैं फाइनलाइजेशन तक में, जिसमें बहुत सारे ऐसे डूज़ और डोंट्स होते हैं जो आपको नहीं करने और कभी कभी कुछ करने हैं। इन सब का जो कम्बिनेशन है वो हम फिज़िकली जो विज़िट करते हैं उनको ज़रूर हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। जिन्होंने वीडियो देख करके भी फेथ और ट्रस्ट जिनको लगता हो कि हाँ वास्तव में ये जनरल कंसल्टेंसी नहीं है, वो भी जो आते हैं उनको भी हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो लोग जो केवल फ़ोन से सुविधा चाहते हैं, किसी रीज़न से कभी कभी कोई फ़ोन नहीं आ पाता, उसका रीज़न भी जेन्युइन दिखाई दे रहा है, उसके साथ भी हम लोगों की मदद और सपोर्ट रहता है। बट एक बात आप ज़रूर मान के चलिए, सभी तरह के कैंडिडेट्स को, चाहे वो फ्रेशर हों चाहे जूनियर हों, क्राइसिस में हैं, किसी के फादर नहीं है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी के घर में बहुत पैसे की दिक्कत चल रही है, उनको हम लोगों ने अलग से वेटेज दिया है अपनी खुशी के लिए। और शायद यही एक कारण है कि हम लोग खुशी उसमें अपनी जाहिर कर पा रहे हैं। पर उनसे भी बचने का प्रयास किया है जो सब कुछ फ्री चाहते हैं, कुछ भी हमारा ना टाइम जाए ना पैसा जाए, और पुराने ख़राब अनुभव लेकर के उसी दृष्टिकोण से हर संस्थाओं को देख रहे हैं। कई लोग इस बात को समझते हैं आजकल, चूँकि बहुत सारी ऑनलाइन फेक काम बहुत सारे होना चालू हुए हैं, वो लोग उसी दृष्टिकोण से सबको देखना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि कोई ये फेक कॉल है, कोई बेकार कॉल है, कोई बेकार है। ऐसे कैंडिडेट को भी समझ एक पैदा करनी पड़ेगी। इस पूरे ख़राब में आपको अच्छा चुनने की समझ अगर नहीं है तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ अनुभवों से आप सबको उस दृष्टिकोण से देखना चालू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति अलग है, संस्था अलग है, प्रोफाइल्स अलग हैं, आपको उसके हिसाब से उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। आज कई कैंडिडेट को जब मैंने देखा तो कुछ लोगों ने वीडियो देख के बहुत अप्रिशिएट किया। एक दो लोग ऐसे भी समझ में आते हैं जिनको ऐसे नज़र आता है कि नहीं सब कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है। कुछ परसेंटेज हमेशा ऐसा रहेगा, वो हमेशा हर समय रहा है। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए अगर आप समझ के साथ काम कर पा रहे हैं, खुद की समझ और खुद का विजडम आप अगर अप्लाई कर पा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बेकार एफर्ट जा नहीं सकते। इसलिए मैं आप सबको जॉब ऑन ड्राइव में इनवाइट करता हूँ। हमेशा नए कैंडिडेट्स अपने पुराने खराब एक्सपीरियंस को भूल करके आइए, विश्वास के साथ आइए, और ये भी ध्यान रखिए हर समय में कुछ लोग अच्छा कर रहे होते हैं और उन अच्छे में कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, संस्थाएं भी कर रही होती हैं, क्योंकि उनको भी अंदर की खुशी चाहिए होती है। और यही एनर्जी जॉब दिलाने की, जॉब में लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाने की, यही शायद एक खुशी रहती है जो बोरियत नहीं होने देती है। आइए मिल करके हम लोग कल के जॉब ऑन ड्राइव में पार्टिसिपेट करें। बड़ी उम्मीदें एक साथ नहीं करें, छोटी छोटी उम्मीदों के साथ में एक बड़ी यात्रा की ओर बढ़े। आ जाता हूँ मैं सीधे कंपनीज़ में। SRM टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड, जो नमस्ते LED, जो नमस्ते आपने नाम सुना होगा, इसमें आज बातचीत हुई। बहुत अच्छी प्रोफाइल आई है, सीनियर में एक प्रोफाइल आई है सेल्स हेड की 12 लाख टू 15 लाख। इलेक्ट्रॉनिक के इसी से मिलते जुलते अगर आपकी प्रोफाइल कोई है तो मुझे लगता है कि इसमें आपका सेल्स हेड प्रोफाइल बहुत अच्छा काम कर जाएगा। नंबर 2 सेल्स मैनेजर, और इसमें जूनियर प्रोफाइल भी है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रेफरेंस ज़रूर रहता है, हर कंपनी का अपने सेगमेंट की अपनी प्रोफाइल के लोगों को चुनने का सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। बट इसके बावजूद भी अगर आप दूसरी प्रोफाइल के हैं बट
कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी या एक्सपीरियंस और इम्प्रेशन आपका अच्छा है तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत अच्छी आ सकती है। ये जो प्रोफाइल है इसमें सेल्स हेड, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। सुंदरा न्यूट्री फीड में पैन इंडिया में जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग 10 लाख टू 15 लाख का है। फीड वर्ल्ड लगा जरा आता है तो आप समझ जाइए कि वो पशु हाट टाइप में जो हैं वो उन्हीं में से चीज़ें हैं, ये वही है ना सर। सुंदरा न्यूट्री में जो बातचीत हुई है वो यही है। जेगमनी माइक्रोनेट में हमारे यहाँ से लगातार कई सारी प्रोफाइल शेयर हुई हैं। जो भी नई प्रोफाइल आई है प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MKU लिमिटेड में जो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिनका GD डिटेल में है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक कंपनीज़ में गिनी जाती है, कंपनीज़ जिनमें होने का मतलब लोगों के करियर बनने की शुरुआत होती है। रीजनल सेल्स हेड 25 लाख टू 35 लाख का पैकेज है। जो लोग भी सीनियर प्रोफाइल में हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जो इस प्रोफाइल का मीनिंग समझते हों, वो आकर के एक बार फिजिकली मिलेंगे तो मुझे लगेगा मैं उनको बहुत अच्छा गाइड कर पाऊँगा, समझा पाऊँगा और उसमें शायद ज्वाइनिंग की ओर हम लोग बात कर पाएंगे। दूसरी प्रोफाइल प्रोडक्ट मैनेजर की है, 10 लाख टू 20 लाख का है। इसका भी देखिए, इन सब का डिटेल JD है। हम आपके साथ अगर डिस्कशन में JD के साथ नहीं बैठेंगे तो सिर्फ रिज्यूम आपने भेज दिया, हमने वहाँ भेज दिया, हम यहाँ करा देंगे, ये सारी बातें बकवास हैं। आप बिना प्रोफाइल समझे जाएंगे क्या है क्या नहीं है, और हमारे रेफरेंस से आप सोचिए ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इससे बढ़कर के बेवकूफ़ी भरा आंसर कुछ हो नहीं सकता है। असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख है। अब असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल को तो और समझना पड़ेगा कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहेंगी, और आपका अगर प्रोफाइल उससे मिलता जुलता नहीं होगा तो हम करीब तक नहीं जा पाएंगे। MKU लिमिटेड में एक और प्रोफाइल है, टेंडर एग्जीक्यूटिव। ये हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, बट वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनको ये दिखाई नहीं दिया है प्रोफाइल टेंडर एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि 2 बार जिनकी सैलरी वगैरह बढ़ जाती है कुछ कैंडिडेट्स की, तो वो एकदम सोचते हैं बहुत हो गया हमारे लिए, ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं चाहिए हमें, खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड है। जब वहाँ से गड़बड़ होगा तब उनको याद आएगा। अब आजकल वो दिख नहीं रहा उन लोगों को ये कि इसमें कंपनी में उनका जीवन बदल सकता है। VK पैकवेल में MBA MCA BTech डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। VK पैकवेल में MBA HR रिक्रूटर प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल है ये रिक्रूटर प्रोफाइल, जिसमें इमीडिएट हो सकता है। एक और फीमेल के लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल आई है, सीनियर ऑपरेशन मैनेजर एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट 3 लाख टू 5 लाख। वो कैंडिडेट जो एग्जिम में हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेज किया हो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, महारथी हों, उनके लिए ये पैकेज है। ज्ञान डेयरी में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूटिव 5 लाख टू 6 लाख। पहली बात तो ये आपको प्रोफाइल खुद समझनी पड़ेगी, जिनको समझ में आ जाए वो कांटेक्ट करें, क्योंकि हम सबको समझाएंगे तो टाइम बहुत जाएगा। क्योंकि प्रोफाइल को बिना समझे आपने कहा सर ज्ञान डेयरी मेरा करा दीजिए 5 लाख टू 6 लाख, कई लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, सर वो ज्ञान डेयरी में आपने 6 लाख का बताया था मेरा करा दीजिए, और पता हमने कहा आपने क्या किया, बोले 1 साल का सर एक्सपीरियंस है, टीचिंग में किया था हमने। अब देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त है, मतलब अब ऐसे कैंडिडेट को हम जवाब क्या देंगे। अब उनको हम ये कहते हैं कि तुम कभी सोच नहीं सकते उस जॉब प्रोफाइल के लिए, दोबारा से बोलना भी नहीं, ऐसे बोलना पड़ता है। माय डियर कैंडिडेट, आप सबको ये बात समझनी है, ये प्रोफाइल क्या है, कंपनी क्या है, इस प्रोफाइल का मीनिंग क्या है, इतना अगर आपको समझ में आता है तब हम आपके साथ में मेहनत कर पाएंगे। HCL टेक में एक प्रोफाइल आई है फ्रेशर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, लखनऊ बेस्ड पे, जो थोड़े से लखनऊ बेस्ड के हों उनके लिए अच्छा काम कर सकती है। एल्डेकोर लैमिनेट्स में हमारे साहब जो HR साहब थे, वो पिछले 3 बार से बातचीत चल रही थी। जब आज उन्होंने प्रोफाइल बताई कि कौन सी प्रोफाइल में हम करेंगे, तो उन्होंने बताया कि जो एरिया है वो बहुत ही दिल्ली NCR है और साउथ इंडिया है। तो इस वाली प्रोफाइल में जो उनके यहाँ वैकेंसी भी बची है, इन 2 एरिया में बची हैं। एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख। अब इस कंपनी को वैसे mysurjob.com वेब पोर्टल में स्पेल किया गया है। एल्डेकोर लैमिनेट्स करती क्या है, बनाती क्या है, किस तरह के बंदे इनको चाहिए होंगे, ये मुझसे पूछ रहे थे। आपका दिल्ली या नोएडा में ऑफिस तो नहीं है? तो मैंने उनको बोला कि सर नहीं है, और ना बनाने का कोई प्लान है हमारा, ऐसा सीधे मना किया उनको। मैं कहा मैं कानपुर से ही सर, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत लोगों के लिए काम करना होता है। दिल्ली NCR में जाने के बाद में जो यहीं के लोगों को कंसल्टेंसी के लिए इतना समझाना पड़ता है
कि कंसल्टेंसी ये नहीं है, ये सोसाइटी है, इसका काम करने का तरीका अलग है। लोगों के दिमाग में इतना गलत कंसल्टेंसीज, जॉब कंसल्टेंसीज का कंसेप्ट है कि फ्रॉड होता है, गलत होता है, ख़राब होता है। अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतना ख़राब सोच लिया। एक बार किसी ने किसी के साथ कर दिया, उसी को लिए ले बार 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 रिपीटिशन भी आप किसी चीज़ का बार बार कर रहे हैं ख़राब चीज़ों का, तो समझ लीजिएगा पर्सनालिटी में समस्या आपके साथ में है कि आपको कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, और समस्या आपकी आँखों में है। तो इसमें जो बात हुई है एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख की हुई है। एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल आई है सिग्मा इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। राजरतन में असिस्टेंट मैनेजर वेयर हाउस 4 लाख टू 6 लाख आया है। अब जो वेयर हाउस मैनेजर के लोग होंगे वो समझ जाएंगे इस प्रोफाइल को, इसमें बहुत समझाना नहीं पड़ेगा। स्टोन लैम्प सर्फेसेज में टेक्निकल सुपरवाइजर 3 लाख टू 5 लाख लखनऊ के लिए है। TPI अंडर कैरियज में इम्पोर्ट एग्जीक्यूटिव अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सॉलिड वर्क एंड रिवर्स इंजीनियरिंग 30 पैकेज है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CNC प्रोग्रामर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 25 का पैकेज है। राकन स्टील में ये प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है, सूदिंग जॉब है, पर्सनालिटी अच्छी हो। कल बहुत सारे कैंडिडेट गए थे, सब बहुत टैलेंटेड थे, बट सब उसमें रिजेक्ट हो गए हैं। ये भी आपको सूचना दे दें। एक केवल करीब आया है, तो उन्होंने कहा कि सर अब ऐसा मत करिए हमारे साथ कि आपने जो पुराना कैंडिडेट दिया था उससे बेटर ही दीजिए। तो लोग एक फ्रेम बना लेते हैं कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए। लोगों ने कंपनियां तो देख ली, पर उसमें एक कैंडिडेट इसमें करीब आया है। कौन आया ये तो भी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन एक कैंडिडेट उनको थोड़ा ठीक लगा है, बट और वो अच्छा तलाश रहे हैं। सीनियर अकाउंटेंट भी चाहिए इनके यहाँ 30 के पैकेज के लिए। तो आजकल यहाँ बीमारी लग गई है, जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनको बड़े पैकेज के लिए सब जा रहे हैं। ज्ञान धारा इंडस्ट्री में, ये ज्ञान धारा का 2 बार फ़ोन आया है। ये ज्ञान धारा इंडस्ट्री शायद ये ज्ञान डेयरी की ये एक अपनी है, अलग से इनका है। इनको सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। अगर एग्रीकल्चर के लोगों की तो जॉब आती नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर के तो आपकी लॉटरी लग गई है अभी इसमें। तो इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। 1 या 2 साल के जो बंदे हों, या MBA कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो भी हो सकता है। 12 से 25 तक आ सकते हैं। MBA हैं तो और अच्छा है, एग्रीकल्चर से हैं तो बहुत अच्छा है, बट एग्रीकल्चर के नहीं है तो दुखी नहीं होने का है, तुरंत आपके लिए जॉब इसमें है। मोनी टी को मैं कल आई थी वैकेंसीज, मैंने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा समझिए E-कॉमर्स के जो बंदे हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के जो कैंडिडेट हों, जो E-कॉमर्स को भी मैनेज कर लें और थोड़ा सा फेसबुक को भी और ये सब सोशल मीडिया को भी मैनेज कर लें, उनके लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल है। सुपर हाउस में मर्चेंडाइज़र की प्रोफाइल तो फिल नहीं हो पाती इनके यहाँ पे, और वो खूब हमको फ़ोन करते रहते हैं और हमको कंपनी बता देते हैं इस कंपनी से आप कैंडिडेट को निकाल लीजिए, यहाँ इस कंपनी में मिल जाएंगे कैंडिडेट। अब उस कंपनी में हम खुद ही कैंडिडेट दे रहे होते हैं, उनको क्या निकाल लें। तो ये तो नहीं किया हमने, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि आप में से कोई भी ट्राउज़र फैशंस में जिनके पास में 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है रूमा के लिए, उनके लिए ट्राउज़र यूनिट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 35 का पैकेज आ सकता है। कोई अगर डोमेस्टिक मर्चेंडाइज़र भी है तो चल जाएगा। समझ लीजिए कितनी ज़रूरत होगी इनको। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक नॉर्मल जो उनको एक्सेल वगैरह अच्छा आता हो, थोड़ा वो सैप ऐप चला लें। नहीं सैप चला पा रहे तो भैया कम से कम देख लो, तो एक्सेल ही आता हो तो सिखा देंगे, वो अर्जेंट इंटरव्यूज़ हो जाएगा। ये एक मेल HR रिक्रूटर हमारे यहाँ से एस्ट्रल में ज्वाइन किया था, वहाँ पे कर भी रहे थे। एक कैंडिडेट हमारे यहाँ, उनका वीडियो भी पड़ा था। उनके साथ दुर्भाग्य ये होता है कि ये हर 2 साल में एक जॉब करते हैं, 2-2 साल करते हैं, फिर इनका मन महीने में फिर इनकी छुट्टियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। तो अब इनकी कंप्लेन आई थी कि ये सर आपने जो कैंडिडेट दिया है ये बहुत छुट्टियाँ कर रहा है, तो आप दूसरा कैंडिडेट दे दीजिए। तो कंपनी तो अच्छी है, जितने भी HR के बंदे हों वो जाग जाएँ, उनके लिए पैकेज अच्छा रहेगा। एस्ट्रल एडिसिव में मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन। अब प्रोसेस ऑटोमेशन को मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, या जिनको नहीं समझ में आए तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए जॉब नहीं है। जिनको समझ में आ जाए बस उन्हीं के लिए जॉब है। लाइन बैलेंसिंग आपको पता हो, टाइम स्टडी, OE, ऑटोकैड, ये सारी प्रोफाइल्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में लैब केमिस्ट चाहिए जो फार्मा और आयुर्वेद में थोड़ा सा वर्क किया हो, मतलब लैब में जाके कुछ कर पाया हो, देख पाया हो, टेस्टिंग कर पाया हो,
उनको आयुर्वेदिक फार्मा वो लगा दिया उन्होंने। जब इसमें नहीं मिलेंगे तब ये दूसरी प्रोफाइल के लोग भी लेंगे। भारतीय एग्रो में भीमसेन में भभूति के पास में PSIT के पास में फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव चाहिए। अभी इस जगह पे यहाँ से कैंडिडेट भेजना मुश्किल है, वहीं के 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे जा सकते हैं। तो पहले तो थे 1-2 लोग, अब वो अगर जा कर सकते हो तो इनके लिए बहुत अच्छा है। भारतीय एग्रो में एक और रिक्वायरमेंट है सीनियर अकाउंटेंट। कभी कभी कुछ कंपनी में अकाउंटेंट क्या होते हैं, सरदर्द हो जाते हैं पुराने होने की वजह से। वो क्या करते हैं, कंपनी के ओनर को नचाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि हम ही हैं मास्टर, हम इनको नचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम बन जाएंगे। ये भी आप समझिएगा आजकल बहुत बीमारी आई है। किसी कंपनी में आप जब जॉब करते हैं तो आप उस कंपनी में अपनी प्रोफाइल को लेकर के इतना एरोगेंट मत हो जाइए कि उस प्रोफाइल में आप समझिए कि बस हम ही हैं, जो कुछ हैं वो सब हमारे हिसाब से चलेंगे, नहीं चलेंगे तो हमको। ये जो बीमारी है ना, ये सब बिहेवियरल, ये कमियां जो आ रही हैं कैंडिडेट्स के अंदर, वो सब मेंटल डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इसमें एक सीनियर अकाउंटेंट को की रिक्वायरमेंट है, 30 तक का पैकेज आ जाएगा। और एक सेल्स चाहिए, बाइक के साथ में सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, बाइक की जिसके पास में हो उनकी भी अर्जेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक और रिक्वायरमेंट है प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट। थोड़ा मैं धीमे बोल रहा हूँ तो अभिषेक सर ने दिया, थोड़ा हैंड के साथ थोड़ा फास्ट आइए क्योंकि लंबा जा रहा होगा वीडियो। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में एक्सीलेंट मैकेनिकल ड्राफ्टमैन चाहिए जो 20 तक के पैकेज में आ सकता हो। इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। विक्रांत ग्रुप में लाइजनिंग ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेल्स मैनेजर फॉर इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जो PSUs होते हैं उनके साथ में जाके वो वर्क कर पाए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ई टेंडर एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ जेम पोर्टल। SIPL कंस्ट्रक्शन में साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ अभी आपको। हिना फूड में जनरल प्रोफाइल है, सुपरवाइजर फूडिंग लॉजिंग के साथ में। EA पॉलीमर में एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख to 6 लाख। महाराजा बेकर्स में बिलिंग एंड इन्वेंट्री एंड टैली प्राइम में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मन ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर की इमीडिएट ज्वाइनिंग है, जो बंदे इसमें जा सकते हैं। MBA हैं, अगर BSc भी हैं तो चल जाएंगे। इंडोकोट में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर चाहिए, अगर सोल में काम किया तो बहुत अच्छा है। एट्रेट में टेक्निकल सपोर्ट एक्सिक्यूटिव की ज़रूरत है। बंसल पंप इस वक्त धुआंधार चल रहा है अच्छे पैकेजेस में। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, HR एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का पैकेज बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। कपला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर, चेन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। साई बाबा में 3 लाख to 8 लाख में प्लास्टिक प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। सेल्जर होम केयर में अकाउंट मैनेजर सीनियर ऑफिस अकाउंट्स के लिए 6 लाख तक का चाहिए। PNC इंफ्राटेक में स्टोर मैनेजर 4 लाख to 6 लाख चाहिए। IBIS में लखनऊ के लिए रिसेप्शनिस्ट, सिविल इंजीनियर, ऑफिस बॉय, सेल्स मैनेजर, एक्सपीरियंस HR रिक्रूटर, साइट सुपरवाइजर चाहिए। और इसके अलावा इंजेक्टोप्लास्ट में BCom अकाउंट चाहिए। क्वालिटी मैकेनिकल प्रोडक्शन में 2 क्वालिटी के लिए चाहिए और इनको एक सिस्टम कोऑर्डिनेटर चाहिए। इनको MBA जिनका किया हुआ हो 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए चाहिए। SGEC हैवी इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 5 लाख to 8 लाख चाहिए, इनको रिक्वायरमेंट है। डायनाकॉन प्रोजेक्ट में 3.5 लाख से 7.5 लाख बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। सोहन लाल लॉजिस्टिक में लखनऊ के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस सुपरवाइजर चाहिए। होंडा 2 व्हीलर में फीमेल फ्रंट ऑफिस, मेल फीमेल एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट हैं। LMP इंटरप्राइजेज में अकाउंटेंट टू कंप्यूटर बिलिंग ऑपरेटर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग ए PP यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुपर हाउस में चाहिए। स्पिन लैब में सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GTech कॉर्प में फीमेल बैक ऑफिस कम CRE टेक्निकल मेल सर्विसेज कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। सेल्स इंजीनियर चाहिए। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस 50 का चाहिए। एक कैंडिडेट का आज कटारिया में इंटरव्यू हुआ था जिसमें 55 का पैकेज फाइनल हुआ, प्लस आना जाना हुआ का उनका फेयर वो दे रहे थे। कटारिया ग्रुप में मैकेनिकल शिफ्ट इंचार्ज 50 का पैकेज चाहिए। स्काईटेक स्विच गियर में सीनियर डिज़ाइन मैनेजर 4 लाख to 8 लाख चाहिए। ऑपरेशन मैनेजर 50, MIS टीम लीडर 40 पैकेज। सेल्स एडवाइजर जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, अर्धन हाउसिंग में रिक्वायरमेंट है। ब्रांड मैनेजर की एक रिक्वायरमेंट इनके और भी चल रही है।
ट्राइडेंट में एक रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप। फनकी ऑक्सीजन में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव सुपरवाइजर चाहिए। शंकर मेटल में स्मार्ट एंड डायनेमिक लाइजनिंग ऑफिसर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। निमोसिन फ्रेशर के लिए डिजिटल मार्केटिंग। कपिला एचआर असिस्टेंट एडमिन सुपरवाइजर फ्रेशर के लिए है। नमो नमा में फीमेल ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। गंगा इंफ्राबिल्ड में परचेज मैनेजर, अकाउंट कम स्टोर एक्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डिजिटल ब्रांड में ई कॉमर्स मैनेजर, मेल फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्जीक्यूटिव चाहिए। पीएस एंटरप्राइजेज में ई टेंडर एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। तिरंगा, मोनी और अशोक मसाले में सेल्स मैनेजर चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मंटोरा ग्रुप में लैब केमिस्ट चाहिए फूड इंडस्ट्री के लिए। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर जनरल मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। पीके ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर चाहिए। मेल रिसेप्शनिस्ट मोदी बॉन्ड में भी चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। UI ट्रिवेनरो में जूनियर अकाउंटेंट, RO ऑपरेटर फॉर हरियाणा लोकेशन के लिए चाहिए। और इनको एक मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव चाहिए किचन सोल्यूशन को। सिविल इंजीनियर चाहिए। पैकेजिंग पद्मालय पैकेजिंग इंडस्ट्री में इनको रिक्वायरमेंट है इनको अकाउंटेंट पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के लिए चाहिए। फुल पार्ट टाइम वाले बहुत सारे आते थे, उनके लिए अच्छा है ये। होंडा 2 व्हीलर्स में फीमेल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए चाहिए। शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। इलेक्ट्रीशियन स्काई फ्लाई में। सरस्वती इंटरप्राइजेज में जूनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। बोरा प्लास्टिक में टेलीकॉलर सुपरवाइजर जनरल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। माई जीएसटी कैफे में MBA फीमेल्स और बैक ऑफिस कम कस्टमर सपोर्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल टेक्निकल सपोर्ट में चाहिए। खन्ना एंड एसोसिएट में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। राज एसेंस में कंप्यूटर कम बिलिंग ऑपरेटर चाहिए। सुपर ट्रेडिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर विद नॉलेज ऑफ लेटर ड्राफ्टिंग चाहिए। फील्ड वर्क के लिए जो रिक्वायरमेंट है MG ग्रुप में रिक्वायरमेंट है। होल कानपुर एंड शुक्लागंज जिनको देखना है उनके लिए अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट है, वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। इनका शायद प्रोडक्शन पनीर का है। माय डियर कैंडिडेट, मैंने सारी कंपनी थोड़ा सा बाद में तेज़ी से बताई, नहीं तो आज 1 घंटे का वीडियो बन जाता अगर बीच में अभिषेक सर रिमाइंडर नहीं बोलते, तो आप सुन करके बीच में कंपनियां मिस कर देते। माय डियर कैंडिडेट, मैं चाहता तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता, लेकिन चूंकि आपको एक एक कंपनी का नाम, प्रोफाइल, एक आइडिया लग जाए और डिटेल देखिए, फेस टू फेस मिलिए, इंटरव्यूज़ दीजिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ आइए, मूड के साथ आइए, नई सोच लेकर के आइए, पुराने सारे पास्ट खराब एक्सपीरियंस को जलाते चलिए, बढ़ते चलिए आगे। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। इंटरव्यूज़ दीजिए, रिजल्ट सेलेक्ट होइए, कुछ जगह फिर जाइए, फिर आइए। आपको ज्वाइनिंग जब आपके प्रोफाइल की मिलती है, हमारा भी कद ऊंचा होता है कि आपकी प्रोफाइल पे मिली है। हम ही ने केवल नहीं कराया है, आपकी प्रोफाइल आपके साथ, हम लोगों का एफर्ट्स अपने साथ, सब मिलकर के जब एक साथ काम करते हैं रिजल्ट आते हैं। माय डियर कैंडिडेट, कल का जॉब हंट ड्राइव मिस नहीं करिएगा। कंपनीज को ढंग से देख लीजिए, mysurejob.com को देख लीजिए, लोगों में शेयर करिए, रिज्यूम की कॉपी के साथ में, फॉर्मल ड्रेस में, विदाउट स्लीपर आएंगे, शूज़ के साथ आएंगे। ये मुझे बार बार टोकना इसलिए पड़ रहा है। और YouTube पूरा वीडियो देख करके आएंगे, क्योंकि पहले मैं आपसे पूछूंगा आपके मतलब कि कितनी कंपनीज हैं। मिस नहीं करेंगे। कल जो जॉब हंट ड्राइव में नहीं आएंगे, जो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल पेड में है या रजिस्टर्ड हैं, उनको हम ये मानेंगे धीमे धीमे उन कैंडिडेट्स को जो बार बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ढीलावाई कर रहे हैं, उनको हम प्रोफाइल को फ्रीज भी करते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।